दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में पैसे का खुला खेल कर रही है। खुलेआम भारतीय जनता पार्टी का नेता पैसे बांट रहा है, मगर जांच एजेंसीज, ईडी, इनकम टैक्स सब सो रहे हैं। चुनाव आयोग कुंभकर्णी नींद सो रहा है। यह हो क्या रहा है दिल्ली के अंदर? प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, भाजपा के नेता प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, वो अपने घर से औरतों को 1100 रुपए बांट रहे हैं। किस हैसियत से? महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा के चुनाव के बाद अब दिल्ली के अंदर दोस्तों चुनाव की तैयारी हो रही है। लेकिन दिल्ली के अंदर से जो काली सच्चाई या फिर काला खेल जो सामने निकल कर आया है, उसको देखने के बाद हर कोई दंग रह गया कि किस तरह से ईडी, सीबीआई ये इन सब के नाक के नीचे, खासकर चुनाव आयोग की नाक के नीचे चुनाव से ठीक पहले किस तरह से खेला चरम पर है दिल्ली के अंदर खुले तौर पर। ये तस्वीर देखने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि आखिर देश के अंदर क्या कुछ चल रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, विशाल शर्मा जी, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। देखिए ये जो है लिफाफे पकड़े गए जिसमें पैसे दिए गए लोगों कुछ नहीं बोला, मतलब और वोट मिले, कुछ बोला कि हमको वोट मिले, क्या बोला? ये 1100 के लिए दिल्ली में लाते। दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में पैसे का खुला खेल कर रही है। खुलेआम भारतीय जनता पार्टी का नेता पैसे बांट रहा है, मगर जांच एजेंसीज, ईडी, इनकम टैक्स सब सो रहे हैं। चुनाव आयोग कुंभकर्णी नींद सो रहा है। यह हो क्या रहा है दिल्ली के अंदर? प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, भाजपा के नेता प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, वो अपने घर से औरतों को 1100 रुपए बांट रहे हैं। किस हैसियत से, किस एजेंसी के तहत? और एजेंसीज पूरी तरह से खामोश हैं। चुनाव आयोग ने अब तक इस बात का संज्ञान नहीं लिया। यह हो क्या रहा है? एक तरफ यह खेल हो रहा है दोस्तों, औरतें देखिए किस तरह से प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के घर जा रही हैं और वहां से पैसे ले रहे हैं। पत्रकारों ने बाकायदा उस पैसे को एक्सपोज किया, उसका पर्दाफाश किया, पैसे दिखाए कैमरे पर। एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ याद कीजिएगा, अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो अहम घोषणाएं करते हैं, महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना। इसके अंतर्गत चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी 2100 रुपए महिलाओं को देगी और इसको लेकर दिल्ली में एक आग लगी हुई है। बड़े पैमाने पर औरतें अपना पंजीकरण करवा रही हैं, खुद को रजिस्टर करवा रही हैं। यह योजना शुरू होने से पहले हिट हो गई, मगर हुआ क्या दोस्तों? दिल्ली सरकार के अंतर्गत दो विभाग इसके खिलाफ विज्ञापन जारी कर देती हैं कि ऐसी कोई योजना नहीं है, यह पूरी तरह से भ्रमित करने वाली योजना है। और आप जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो विभाग हैं और उसके अधिकारी भाजपा के अंतर्गत काम करती हैं। क्योंकि आप जानते हैं, कहने को अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, मगर आप इस बात को बखूबी समझते हैं कि उनके जो तमाम अधिकारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी सरकार को रिपोर्ट करते हैं। इसीलिए उनके दो मंत्रालय जो हैं या दो विभाग जो हैं, उनके अधिकारी आम आदमी पार्टी की जो घोषित योजना है, चुनावी योजना है, उसके खिलाफ बयान दे रहे हैं। इसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों, मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि क्या हो रहा है दिल्ली के अंदर। मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं आपको 3 रिपोर्ट्स बताने वाला हूं। एबीपी न्यूज, हिंदी अखबार और आज तक, इन तीनों रिपोर्ट्स में देखिएगा, महिलाएं पहुंच रही हैं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के घर पर और उन्हें पैसे बांटे जा रहे हैं। कहां है एजेंसीज? ये घूस नहीं तो आखिर क्या है? सबसे बड़ी बात, अरविंद केजरीवाल ने इस बात की चेतावनी 24 घंटे पहले दी थी। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के घर में क्या तमाशा चल रहा है, ये तो अब सामने उभर कर आया है, मगर अरविंद केजरीवाल इसकी चेतावनी पहले दे चुके थे कि दिल्ली में पैसा बांटने का खुला खेल चल रहा है, और खासतौर से उस कंस्टिट्यूएंसी में जहां पर अरविंद केजरीवाल जीते थे। सबसे पहले देखिए इस बारे में एबीपी न्यूज का क्या देखते हैं। लिखा हुआ है कि मासिक 1100 रुपए दिया जाएगा, और कई महिलाओं से हमने पूछा, कुछ महिलाएं लाइन में खड़ी हैं, अंदर बातचीत उनसे हो रही है, वो कह रही हैं कि हमें भी बताया गया तो हम लोग यहाँ पर पैसे लेने पहुँचे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है, जो केजरीवाल का आरोप था उसके बाद यहाँ पर वो चीज़ नज़र आ रही है कि
ये कहा जा रहा है कि बीजेपी को अगर वोट देते हैं तो उन्हें इसी तरीके से हर महीने 1100 रुपये मिलेंगे और ये पैसे बाद में बढ़ाकर 2500 रुपये भी कर दिए जाएंगे। उसी तरह से दोस्तों हिंदी खबर की रिपोर्टर बाकायदा उन महिलाओं से मिली और वो महिलाएं पैसा दिखा रही हैं। ये हो क्या रहा है दोस्तों दिल्ली के अंदर? ये तो कल्पना से भी विचित्र है। खुलेआम करप्शन। देखिए हिंदी खबर। पूरे सिस्टम को ही किस तरह से कर कौन दिया ये परवेश जी ने दिया है। अभी अंदर परवेश साहिब सिंह वर्मा है। हाँ जी। क्या कह के दे रहे हैं वो? उन्होंने दिया है कि लाडली योजना है। कहाँ से ये लाडली योजना कैसी? एक मिनट ये देख सकती हूँ। देखिए ये कागज आप लोगों को दिखाना चाहेंगे हम कि ये नहीं, मैं पूरी तरीके से खोलती हूँ इसको। देखिए सबसे पहले यहाँ ऊपर परवेश साहिब सिंह वर्मा है, उनकी फोटो है। हमारे प्रेरणाशोर लाडली बहन योजना है और ये जनवरी है। आपका नाम नेहा है? हाँ जी, नेहा नाम है इनका। ये आपका वोटर आई कार्ड लगा था? हाँ जी। देखिए ये इनका वोटर आई कार्ड लगा हुआ है। इनके पति का नाम है राहुल। कहाँ रहती हैं आप? मैं गोल मार्केट में। देखिए यही गोल मार्केट नई दिल्ली की रहने वाली हैं। और 11 इसे आप पकड़िए जरा सा। देखिए ये खुद अपने मुंह से बताई हैं कि ये परवेश साहिब सिंह वर्मा की तरफ से दिया गया है। और ये लिफाफा मैं अभी आपके सामने खोल रही हूँ और इस लिफाफे के अंदर मैं ये आपको 3 नोट दिखा रही हूँ। 500 की 2 नोट है और 100 रुपए की नोट है। ये 1100 रुपए की नोट जो है ये सीधे इस लिफाफे के अंदर से निकली हुई है। और इसके बाहर अगर आप लिफाफा देखें तो बाहर लिखा हुआ है, मेरी प्यारी लाडली माता बहनों के लिए परवेश भैया की तरफ से। देखिए पूरी तरीके से इस लिफाफे के बाहर लिखा हुआ और ये 1100 रुपए भी हैं। और इन्होंने भी कहा। तो ये परवेश साहिब सिंह वर्मा ने क्या कह के आपको दिया? सर मेरी मैम उनसे बात नहीं हुई है। तो ये लाडली बहन योजना। और अब देखते हैं आज तक की ये रिपोर्ट। यहाँ पर भी एक रिपोर्टर मिलता है एक महिला से और वो महिला पैसे दिखा रही है, उनसे बात कर रही है। देखिए क्या हो रहा है। किसने बुलाया था आपको यहाँ पे? मोदी का। अच्छा नहीं तो मतलब घर जाके कोई कार्यकर्ता इनके बुला के लेके आए क्या आपको? हाँ वही भी बन रहा है ना हमारे झुग्गी में। झुग्गी में बन रहा है? क्या नाम है आप? मतलब कहाँ रहती है? कौन सी झुग्गी में रहती है? कालीबाड़ी में रहती है। तो वोट भी आपका वहीं पे है? अच्छा तो कब बताया गया आपको कि यहाँ पे आना है कार्ड लेने के लिए? परसों। और आज आना है ये कहा गया? इसमें क्या क्या मिला आपको एक बार दिखाइएगा। 1100 रुपए क्या इसमें लिफाफे में? जरा खोल के दिखाइए एक बार। ये मैं निकाल देता हूँ आपके लिए। ये देखिए बच्चे भी हमारे। अच्छा तो ये जो है इसमें आपको नहीं तो ये घर पे मिला है आपको? नहीं यहाँ पे मिला है, घर पे नहीं। नहीं हाँ इनके आवास के गेट पे मिला है, दरवाजे पे। तो कुछ फॉर्म वॉर्म भरवाया गया था आपको? फॉर्म भरवाया है, यही है। वो बोले कि आपके अकाउंट में। क्या ये है संगोल युग का भारत? क्या ये है संगोल युग का भारत? क्या रहा है मैं समझ नहीं पा रहा। जो बना दिया चुनाव आयोग खुलकर भाजपा के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। यह खबर इस बात का जीता जागता सबूत है। याद कीजिएगा दोस्तों महाराष्ट्र चुनाव में क्या हुआ था। महाराष्ट्र चुनाव में देवेंद्र फडणवीस के करीबी थे, वानखेड़े शायद उनका नाम था। उनके खेतों से शराब मिली थी। याद कीजिएगा एकनाथ शिंदे का एक नेता, उनके घर से 2 करोड़ रुपए मिले थे। याद कीजिएगा विनोद तावड़े 10 लाख रुपए के साथ पकड़े गए थे, एक्सपोज हुए थे। क्या इन पर कोई कार्रवाई हुई? बिल्कुल नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। मगर आपके सामने दिल्ली में जो खेल चल रहा है दोस्तों शर्मनाक है। इसे आप राजनीति कहेंगे? और तर्क सुनिए दोस्तों। परवेश साहिब सिंह वर्मा सामने आते हैं, कहते हैं कि मैं अपने पिता के नाम पर इस तरह की योजनाओं को क्रियान्वित करता रहा हूं। जब कोरोना हुआ था तब भी मैंने लोगों को पैसे बांटे थे। ये सारे काम मैं करता रहा हूं। तो इनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि आप किस संस्था के अंतर्गत ये कर रहे हैं? क्या वो संस्था रजिस्टर्ड है? सवाल ये कि आप अपने घर बुलाकर, वो भी चुनाव से ठीक पहले, ये सब खेला कैसे कर सकते हैं? एक तरफ ये सब खेला चल रहा है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी अपने चुनावी वायदों में एक योजना की घोषणा करती है और भारतीय जनता पार्टी सरकार खुलकर उसके खिलाफ काम करती है, खुलकर लोगों के खिलाफ काम करती दिखाई देती है। एक ऐसी योजना के खिलाफ जिससे औरतों को फायदा हो सकता है। सबसे पहले सुनिए इस पर क्या कह रहे हैं परवेश साहिब सिंह। मैं पिछले 11 दिन से जो देख रहा हूं यहां की महिलाओं का दुख, वो केजरीवाल जी पिछले 11 साल से नहीं देख पाए। यहां की महिलाओं ने उनको 3 बार वोट किया
और जब मैं उनसे मिला और मैं उनकी कॉलोनी में गया, बस्ती में गया, तो उन्होंने मुझे बताया कि ना तो हमारी पेंशन है, ना हमारा राशन कार्ड है, ना हमारा कोई मासिक आय का साधन है, और हमारे घर में बिजली के बिल भी हज़ारों के आते हैं, पानी भी गंदा आता है, बच्चों को नौकरी भी नहीं है, दवा की भी कोई ऐसी सुविधा नहीं है। तब मेरे से उनका दुख जो है वो देखा नहीं गया। तो ही मैंने ये फैसला किया कि मैं सभी महिलाओं को हर महीने मेरी संस्था की तरफ से हम एक योजना बनाकर उनको मासिक एक जो है सहायता करेंगे। तो जो हमारे वॉलेंटियर्स थे उन्होंने जगह जगह पे कैंप लगाना शुरू किया। मेरी लाडली माताओं बहनें वहाँ पर आई और हमने उनके फॉर्म भरे और हमने उनको ये सहायता राशि देनी शुरू करी। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस पर आम आदमी पार्टी उग्र है। संजय सिंह पहुंच जाते हैं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के घर के ठीक बाहर और इस मुद्दे पर बवाल कर देते हैं। वो पूछते हैं, चुनाव आयोग सो रहा है क्या? सुनिए उन्होंने क्या कहा। देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव आयोग के नाक के नीचे अरविंद केजरीवाल जी के क्षेत्र में खुलेआम हजार रुपए बांटे जा रहे हैं और जो वहां से देश की राजधानी के अंदर प्रवेश वर्मा जी वो पैसे बांट रहे हैं। करोड़ों रुपए अभी भी उनके घर में है। ईडी सीबीआई क्या कर रही है? क्यों नहीं छापे मारती? हम लोगों के यहाँ तो जब होता है ईडी पहुंच जाती है, सीबीआई पहुंच जाती है, जांच एजेंसियां पहुंच जाती हैं। इतना बड़ा खुलासा हुआ है, क्या कर रही है ईडी, क्या कर रही है सीबीआई? अभी भी करोड़ों रुपए इनके घर के अंदर है। क्यों नहीं यहाँ पे छापा मारा जा रहा है प्रवेश वर्मा क्या? इतनी बड़ी धांधली हो रही है, इतना बड़ा खेल हो रहा है दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल के क्षेत्र में खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, हजार रुपए। और चुनाव आयोग यही दिल्ली में बैठता है, चुनाव आयोग के नाक के नीचे ये घटना हो रही है। सारी जांच एजेंसियां, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सब यही बैठा हुआ है। तो इसलिए हम मांग करते हैं कि पूरा घर सीज किया जाए और जितना रुपया है वो कोई भी यहां से बाहर ना निकलने पाए। ईडी पहुंचे, सीबीआई पहुंचे, उस पूरे मामले की तह तक जाए, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि ये उनकी संस्था के द्वारा चलाया गया अभियान है और ये बहुत पहले से उनके पिताजी के समय से ये चला रहा है। तो ये संस्था का अभियान जो है वो खाली चुनाव के समय में चल रहा है। चुनाव आ गया तो संस्था का अभियान चल रहा है। कभी इसके पहले आपने इनकी संस्था का ये अभियान देखा? कभी सुना ये अभियान आपने? यह सवाल भी सही है, चुनाव के वक्त ही क्यों? किसी भी तरीके से आप वोटर्स को रुपया नहीं बांट सकते। किसी भी तरीके से मतदाता को नोट बांटना, पैसे बांटना वो अवैध है, गलत है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आती तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर देखा गया कि किस तरह से 1100 रुपए महिलाओं को दिल्ली के अंदर बांटे जा रहे हैं। संजय सिंह सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग ये लोग दिल्ली के अंदर बैठे हैं, लेकिन इन लोगों के होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल के क्षेत्र में इस तरह से अभियान चलाए जा रहे हैं, लिफाफे बांटे जा रहे हैं, पैसे बांटे जा रहे हैं चुनाव से ठीक पहले। लेकिन आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि हम लोगों के ऊपर, आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेताओं के ऊपर ईडी ने, सीबीआई ने बहुत सारी जांचें की हैं, बहुत सारे एक्शन लिए हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? आखिर अभी तक इनके ऊपर ईडी और सीबीआई ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? लाखों करोड़ रुपए आज भी इस घर के अंदर मौजूद है, ऐसा संजय सिंह का कहना दोस्तों। और आप समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग भी इस पर खामोश है। तो आखिर किस तरह से चुनाव से ठीक पहले इस तरह का खेला अपने चरम पर है। वहां पर लिफाफे बांटे जा रहे हैं, 1100 रुपए दिए जा रहे हैं। तो इसलिए कहा यह जा रहा है कि ये बीजेपी का काला खेल दिल्ली के अंदर शुरू हो चुका है। ये शर्मनाक खेल दिल्ली के अंदर शुरू हो चुका है, जो खेल पहले महाराष्ट्र के अंदर भी दोस्तों देखने को मिला था, जैसा कि अभिषेक शर्मा जी ने कहा। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखा, सुना। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।